अस्सलाम वालेकुम। हाय दोस्तों, मैं रियल लाइफ मोहसिन। जिस तरीके से तेलंगाना भर में हर जगह पर वोटिंग परसेंटेज बहुत कम नज़र आया, ख़ास करके हैदराबाद में, जहां पर वोटिंग परसेंटेज 48.6 नज़र आया, जहां पर मुसलसल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद जो अपना वक्त और अपनी मेहनत और अपनी हेल्थ देते हुए जो है हर वोटर के घर तक रीच करने की मुसलसल कोशिश की है और उनको मोटिवेट कर वोटिंग सेंटर बुलाने की भी कोशिश की है। उसके बावजूद भी यहाँ पर जो मुहिम चलाई गई थी, 100 आउट ऑफ 100 मुहिम चलाई गई थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर असदुद्दीन अवैसी जी की तरफ से, उसके बावजूद भी लोगों की सोच थी कि चलिए 75% तो जो है ना वोटिंग होगी, पर फिर भी 48.6 बहुत लो परसेंटेज पर वोटिंग हुई है। हम जानते हैं इसकी वजह क्या है। यहाँ तक कि वोटिंग के दिन लोगों को खटके मार कर जगाकर जो है वोटिंग सेंटर पे, पोलिंग स्टेशंस पर बुलाया जाने पर भी लोग जो है वहाँ पर ज़्यादा नज़र नहीं आए। एक तरफ कुछ फ़िरका परस्त पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स जो है ना वोटर्स को पोलिंग स्टेशन से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे, दूसरी तरफ खुद अपने ही पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स इस तरीके का मिसबिहेव कर वोटर्स को पोलिंग स्टेशन से दूर रखे हैं। अब इसकी बहुत ज़रूरी वजह जानना बहुत ज़रूरी है। हैदराबाद के मुसलसल कई ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो अपने एरिया के बच्चों के सामने जो है शेखियों के बातें करते हुए सारी रात होटलों में बिठाकर, पान के डब्बों पर बिठाकर और रोडों पर, चौराहों पर बिठाकर जो है कुर्सियां जमाकर जो है पॉलिटिकल मीटिंग होती है। वो मीटिंगों के दौरान जो है सारी रात डिस्कशन होता है कि मेरी फलानों से पहचान है, मेरी इनसे इतनी करीबी रिलेशन है, मेरी इनसे इतने करीबी ताल्लुकात है। एंड सुबह में जब वोटिंग का टाइम आता है तो उनको उठने में जो है 7 बज जाते हैं, वोटिंग पोलिंग बूथ सेंटर्स बंद हो जाते हैं। ये एक वजह है। और दूसरी वजह, यहाँ पर हैदराबाद में मुसलसिल कई गलियों में, कई एरियो में, कई कॉरपोरेटर्स और कई जो है ऐसे छोटे गली के लीडर्स हैं जो मुसलसिल बच्चों को जो है पुलिस स्टेशन में ऐसे डील्स में और कुछ जो है केसेस में और पुलिस स्टेशन इनके रनअप करने में जो है, जिससे बच्चों की एक ऑपोजिट गैंग जो होती है वो आपसे नाराज़ हो जाती है और जिसके फीवर में आप कर रहे हो वो आपसे खुश हो जाते हैं। तो ये 48% इस तरीके से भी घट सकता है। और एक वजह है कि आपका बर्ताव। आप देखें कि मुसलसल असदुद्दीन अवैसी हर घर पर जाकर माँ और बहनों से आजीज़ी और मिन्नत कर जो है वोट की अपील की है, उसके बावजूद वोट नहीं आने की वजह है आपके गली और आपके काउंसलर, आपके कॉरपोरेटर्स और आपके एमएलए। कुछ ऐसे लोग हैं जो, हर किसी की बात तो नहीं कहूँगा, कुछ अच्छे लीडर्स भी हैं, पर कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो मखबेरी में मुब्तला है, लैंड ग्रैबिंग में मुब्तला है, कुछ लोगों से मिसबिहेव करने में मुब्तला है, कुछ लोगों को तो खुलेआम कहते हुए सुना हूँ क्या तुम्हारे वोटों से ही सिर्फ जीते हैं। तो लोग जब ये सुनकर बेजार हो गए और होकर क्या करें कि भाई हमारे वोटों से तो नहीं जीत रहे हैं। और ऊपर से जब कभी भी कोई पोलिंग स्टेशन में जा रहा है तो मुख्तलिफ दूसरे अपोजिट पॉलिटिकल लीडर्स आकर जो है उनके हिजाब से हिजाब उठाना और उनको टॉर्चर करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से पोलिंग स्टेशन तकरीबन खाली नज़र आए हैं। जहाँ पर मुसलसिल मेहनत कर पैदल फिरकर, पैदल ऐसे दौरे कर जो है ना अपनी ताकत और अपना वक्त और अपनी जो है इतनी हिम्मत देकर जो है वोटर से अपील करने वाले लीडर का एहसास कर जो है ये जूनियर लीडर्स को या फिर पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स को, उनको एटलीस्ट ये सोचना चाहिए था कि हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए, उनको सीख लेना चाहिए। जो सदर ऐसा हो तो पॉलिटिकल लीडर्स कैसे होंगे, पर पॉलिटिकल लीडर्स एकदम ऑपोजिट और अपनी जो है ना सब अपने अपने अंदाज में बयान करने के। मेरे खुद सामने एक केस गुजरता हुआ नजर आया जहां पर बालापुर के एरिया में बाबानगर एक पोलिंग बूथ पे जाने वाले 100 से 150 औरतें जो है 4:30 के टाइम पर वापस घर को चले गए, सिर्फ एक कॉरपोरेटर के मिसबिहेव और उनके साथ के साथियों की जरा छेड़छाड़ करने की वजह से। तो ऐसे सारी चीज़ों से जो है पोलिंग बहुत कम परसेंटेज नज़र आया। हैदराबाद के जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो पॉलिटिकल लीडर्स है, इनमें से कई सारे लीडर्स हैं जो मखबेरी में मुब्तला है, कई बच्चों को जो है अपने साइड से ये केसेस सॉल्व करने के केसेस में है, कई सारी चीज़ों में है। तो ये सारे लीडर्स, ये वजह है जो आपके बड़े लीडर्स को जो है ना ये फेस करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ों को अगर कवर करेंगे तो शायद हैदराबाद का परसेंटेज ऑटोमेटिकली एक्सटेंड होगा, जिसका इफेक्ट जो है आज आपके कायद को हो रहा है, आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी जी को हो रहा है। ये सारी चीज़ों से जो है अपन को कवर होना चाहिए और पब्लिक को चाहिए कि ये सारी चीज़ों को साइड में रखकर हद से ज़्यादा वोटिंग सेंटर्स पे जाना चाहिए था। आप अपने वोट के लिए लड़ना चाहिए था। आपका वोट अगर किसी के हक़ में कास्ट हुआ है तो आप उनसे पूछना चाहिए था कि बगैर मेरी इजाज़त के किसी के हक़ में क्यों कास्ट होना है। पर लोग
तो सोते नजर आए, क्योंकि रात भर वो जागकर बड़े बड़े बातें करना था, उनको लीडर्स के साथ महफिलें जमाना था और लीडर्स की पहचान देखना था, उनके लिंकअप जानना था। तो मैं आप सबको कहूँगा, पॉलिटिकल लीडर, पब्लिक सेलेक्टेड लीडर और पब्लिक इलेक्टेड लीडर्स सब जो है पब्लिक के चुने हुए होते हैं मेरे भाई। पब्लिक का सबसे बड़ा पावर होता है, तो आप अपना वोट देकर अपना पावर दिखाइए। आज 52% मोर देन 50% पीपल जो हैदराबाद में वोट नहीं किए हैं, वो अपने आप को सोचिए कि भाई आप 50% वोटर्स है जो वोट नहीं किए हैं। तो आपका इख्तियार था, आपने गवा दिया। अगली बार ऐसा ना हो। और आप जो भी लीडर आपको जो है रूल करने की कोशिश करता है, बदसलूकी करता है, आपके पास साथ बदज़बानी करता है, तो उसको बता दो यू आर एन पब्लिक सेलेक्टेड लीडर। आप पब्लिक के काम करने के लिए चुने गए हुए हैं, ना कि पब्लिक के साथ गाली गलौज और माँ बहन नवाजने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।